हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को करंट सिचुएशन में ये सुनने की ज़रूरत है। कितने लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उन्हें ये सुनने की ज़रूरत है, या पास्ट में उनके साथ ये हो चुका है, प्रेजेंट में भी ये साइकिल वापस से रिपीट होकर हो रहा है। और माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपने इसे हील नहीं किया तो ट्रस्ट में ये साइकिल फ्यूचर में भी रिपीट होगा। क्योंकि जब तक हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टेंसेस से अपनी लर्निंग लेसन नहीं ले लेते हैं या वो सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखते हैं, वो एक साइकिल की तरह बीच बीच में हमारे लाइफ में आती रहती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो रीज़न है जिसे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या फैमिली मेंबर के साथ जो रिलेशनशिप है, या इन जनरल्स आपका जो भी लाइफ है, जो भी रिलेशनशिप है, क्या रीज़न है कि वो इतना हेक्टिक चल रहा है, क्या रीज़न है कि जो इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, और क्यों आप सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों आप इस सिचुएशन को हील नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आप इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपनी लाइफ को हर तरीके से डेवलप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मस्ट 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 वॉच टिल द एंड, बिकॉज इट इज़ गोना गिव यू अ वेरी गुड नॉलेज। ऑल्सो आपके माइंड को एक हीलिंग मिलेगी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको पता नहीं होगा, पता होगा, आपने सुना भी होगा, बट वो सुनने और समझने का मतलब ही क्या है, वो सुनने का मतलब ही क्या है जहाँ पे आप चीज़ों को समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज आपको कुछ डिटेल्ड में बताने वाली हूँ ताकि आप समझें कि क्या प्रॉब्लम है, उसको रूट तक समझें और अपनी लाइफ को हर तरीके से बैलेंस्ड करने की कोशिश करें। सिर्फ मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि आपकी लाइफ जितनी बेहतर हो, आपके दोस्त को उतना अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उलझन की सुलझन, आपकी अपनी दुनिया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव एंड केयर। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी, ताकि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारा एक्साइटिंग वीडियोस लाते रहूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो दिल से वेलकम। चैनल में आते रहिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। ऐसा बहुत बार होता है ना कि आपके करियर में अब जिस तरीके का ग्रोथ आपने सोचा था उस तरीके का ग्रोथ आपको नहीं मिला। आपके रिलेशनशिप में आप जिस तरीके से चाहते थे कि आपके स्पाउस के साथ, आपके गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप चले, जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हैं उस तरीके से वो आपको ट्रीट करें, वो सारी चीज़ें वैसी नहीं चल रही। बहुत बार आपको लगता होगा कि मेरे फैमिली में तो मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं, या मुझ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या कोई मुझे समझ ही नहीं रहा कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू डू और व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। नो वन इज टेकिंग माय ओपिनियन, नो वन इज वरीड अबाउट मी। इनफैक्ट आपको लगता होगा कि एवरी वन अराउंड माई फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, दे आर जस्ट बिजी इन देयर ओल्ड यूनिक ब्यूटिफुल वर्ल्ड। दे डोंट वांटेड टू सी माई फेस इन टर्म्स ऑफ मुझ पे क्या गुजर रही है, in what situation I am. They don't wanted to understand where I'm standing, how I'm managing, and how is my day, how is my mind is going on, मेरे दिल में क्या चल रहा है, what's there in my mind, how is the overall situation of my life. It can be general, personal, professional, love relationship, family relationship, anything. हमें जब ऐसा लगता है कि हम जैसे चाहते हैं चीज़ें वैसी नहीं चल रही है, इन टर्म्स ऑफ एनी एरिया, एनी पैरामीटर, एनी सिचुएशन और एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तब बहुत बार हम अपनी लाइफ में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम गिव अप के स्टेज पे आ जाते हैं और हमें लगता है कि बस आई एम ऑल अलोन इन माई लाइफ, आई एम द वन जो इस बैटल को
झेल रहा है कहीं कितने टाइम से? क्या ये अकेली मेरी ही लड़ाई है? क्या इसमें मुझे मेरे पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? क्यों मुझे बार बार फील होता है कि मेरे पार्टनर के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो वन तरफा है, लाइक इट्स लाइक वन साइड। क्यों मुझे इक्वल सपोर्ट, लव, केयर, गाइडेंस, मोटिवेशन, दैट इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता अपने पार्टनर से? वाई पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी? तो क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि वॉट इज अ रियल गैप, वॉट इज अ रियल कॉज? आप सच में इसे सुनने के लिए रेडी हैं माई फ्रेंड्स? एंड डू यू प्रॉमिस मी कि आफ्टर लिसनिंग दिस इंटायर वीडियो आप इस इश्यूज को, इस ब्लॉकेजेस को, इस गैप को हील करेंगे? क्योंकि अगर आप इसे हील करेंगे तो ही ये साइकिल फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी, प्लस आपका प्रेजेंट सिचुएशन भी अच्छा हो जाएगा। Do you really wanted to listen, understand what is a root cause, what is a main gap between me and my partner? क्या है वो जो चीज़ जो मुझे लग रहा है कि मेरी पार्टनर मेरी तरह नहीं है, मुझे जिस लेवल का प्रमोशन अप्रेजल मिलने वाला था उस तरीके का नहीं मिला, मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ रहे हैं, एंड सो ऑन। एक स्पाउस जैसी रहनी चाहिए, एक हस्बैंड जैसा रहना चाहिए, एक चिल्ड्रंस जिस तरीके से रिस्पेक्ट देने चाहिए, मेरा भाई मुझे जिस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मेरी बहन, एंड सो ऑन, फैमिली मेंबर, एवरीवन मुझे जैसा चाहिए वो लोग वैसे नहीं हैं। तो द मेन रीजन यहाँ पे जो सिचुएशन बिगड़ रहा है, इसका मेन रीजन ना ही आप हैं, ना ही वो सामने वाली पार्टी है। चाहे वो आपके बॉसेस रहें, कलीग रहें, आपकी टीम रहें, फैमिली मेंबर रहें, आपके पार्टनर रहें, लव रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, कलीग, एनी वन। द मेन प्रॉब्लम एंड द रूट कॉज इज एक्सपेक्टेशन। जो एक्सपेक्टेशन आपने बनाकर रखी है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन, कि मेरे हिसाब से तो मुझे इतने का ही अप्रेजल मिलना चाहिए। देखिए, बड़ा सोचना बुरा नहीं है, आप बड़ा सोचिए, उसके लिए मेहनत करिए, अच्छा काम करिए, बट ये जो एक्सपेक्टेशन की कड़ी होती है ना, बड़ा सोचना, ड्रीम बिग गेट बिग, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। और आपके ड्रीम और आपके एक्सपेक्टेशन के बीच में बहुत ही स्लाइट सी लाइन है। कब अपना ड्रीम एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट होने लगता है हमें ही नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि आपने ओवर एक्सपेक्टेशन कर रखी है दूसरों से। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए, दैट वुड बी फाइन, कि मुझे मेरे लाइफ में अच्छा होना है, मुझे ग्रोथ करना है, मुझे अपने आप के लिए एक अच्छे कपड़े लेने हैं, मुझे अपने लिए एक नया घर, गाड़ी, बंगला लेना है, मुझे मेरे रिलेशनशिप को बेटर बनाना है, मुझे मेरे कलीग्स को ये चीज़ें अच्छे से समझानी है। हम एज अ टीम इस प्रेजेंटेशन को, इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट करें। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए, फिर देखिए आपका जो प्रोसेस है, जो जहाँ पे भी बात अटक रही है, वो सब कुछ बहुत स्मूथली चलने लगेगा, अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखना ही है तो। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, आप सामने वाले से ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। शायद आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको पैम्पर करे, बट शायद आपके पार्टनर को उस सिचुएशन में वो टॉपिक इतना ये नहीं लगता है, इतना बड़ा नहीं लगता है कि वो टॉपिक आपको तोड़ दिया हो, या वो उस टॉपिक पे आपको उस पैम्परनेस की जरूरत हो, या आपका पार्टनर भी उस समय किसी सिचुएशन के साथ डील कर रहा हो, बट वो आपकी सिचुएशन को देखकर आपको नहीं बता रहा है। सी, जब भी आप वन साइड ऑफ द स्टोरी को देखते हो ना, तभी ये ओवर एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है। लाइफ में किसी भी चीज को, लाइफ इज लाइक अ व्हीकल, ठीक है। इस गाड़ी के पहिए को चलाने के लिए दोनों साइड के जो अपने टायर्स होते हैं ना, सारे जो व्हील्स होते हैं ना, वो परफेक्ट होने चाहिए। उसमें से एक टायर भी पंक्चर, एक टायर भी प्रॉब्लम, एक पार्ट में भी प्रॉब्लम, तो गाड़ी नहीं ठीक से फंक्शन करेगी, राइट। तो लाइफ भी ऐसी है। हो सकता है कि सामने वाला भी किसी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहा हो, बट आपके स्ट्रगल को देखकर वो आपको नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे जो हम ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे
ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा पार्टनर ये बात सुन ले, मेरा पार्टनर वो बात सुन ले, मेरे घर वाले मुझे यहाँ पे समझ ले, वहाँ पे समझ ले। उसकी जगह पे आप अपने लाइफ से इस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीटली रिलीज कर दीजिए। देखिए, एक चाह होनी चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा रहे। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए म्यूचुअली डिसाइड करके आप अपने पार्टनर के साथ कैसा रहना है, फैमिली मेंबर के साथ कैसा रहना है, म्यूचुअली बैलेंस्ड एकदम न्यूट्रल वे से डिसाइड करके दोनों की थिंकिंग को इक्वालिटी प्रायोरिटी देकर आप चल सकते हैं। बट अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, दैट मीन्स ओवर एक्सपेक्टेशन इज वन काइंड ऑफ साइन कि आपको चाहिए कि लोग आप पे तरस खाएं, आपको चाहिए कि लोग आपके हिसाब से चलें। समटाइम्स आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, और समटाइम्स आप आ जाते हैं बहुत ही वो पिटी पिटी वाली एनर्जी में कि मैं अकेला हूँ, मैं ये हूँ। आप वो विक्टिम रोल प्ले करने लगते हैं, आप खुद पे ही तरस खाने लगते हैं। दोनों साइड्स बहुत डिफरेंट होता है। आप एक दिन ऐसे हैं तो एक दिन ऐसे हैं, तो सामने वाले के लिए भी तो डिफिकल्ट होगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट, वेयर, व्हेन, at which point of your life, which kind of supports do you need। तो वो कैसे आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा, नहीं उतरेगा। और वो वहाँ पे उनकी गलती भी नहीं है, चाहे वो बॉसेस रहें, कलीग रहें, और कोई भी फैमिली मेंबर रहें, पार्टनर रहें, फ्रेंड्स रहें, उनकी गलती भी नहीं है। बिकॉज आपके इस ओवर एक्सपेक्टेशन, मैं आपको ओवर एक्सपेक्टेशन के उस रूट में लाकर खड़ा कर रही हूँ। आपके इस ओवर एक्सपेक्टेशन ने आपके अंदर के डोमिनेटिंग नेचर को, आपके अंदर के ईगो को, अग्रेसिव नेचर को बूस्टअप किया है। और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती है तो अचानक से आप बहुत खुद पे ही तरस खाने लगते हैं। मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग अलोन, एवरी वन इज डूइंग एवरीथिंग बाय देयर ओन, माई डियर यूट्यूब फैमिली। In today's world, no one gets support for anything। हम अपने 7 से 8 साल के बच्चों को भी बोलते हैं कि try to wear your uniform by yourself, eat your food by yourself, do your homework by this way, pack your bag by this way, right? So वो 7-8 साल का बच्चा अपने आप सब कुछ कर रहा है because he is learning। He is trying to learn. He is trying to upgrade. She is trying to update herself। तो वो इस सारे प्रोसेस को enjoy कर रही है, enjoy कर रहा है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है या लेकर जा रही है। पर अगर उस बच्चे ने भी एक्सपेक्टेशन रख दिया होता कि नहीं मम्मा पापा मैं नहीं करूंगा, ये बैग तो आपने पैक करना है, नहीं मैं अपने हाथ से नहीं पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा तो आपने कराना है, मैं क्यों यूनिफॉर्म पहनूं, आपको स्कूल छोड़ना है मुझे। तो सोचिए लाइफ कितनी स्ट्रगल हो जाएगी आपकी भी। अभी तो बहुत सारी चीजें सॉर्टेड है, बट हमारी टेंडेंसी होती है कि जो चीज सॉर्टेड है, पॉजिटिव है, हम उसके लिए ब्लेस्ड फील नहीं करते हैं। वी जस्ट keeps on complaining, keeps on over expectation, doing a over expectation for small things। तो अपने लाइफ से इस ओवर एक्सपेक्टेशन का जो चीज है ना, उसे रिलीज करिए। एक्सपेक्टेशन से ओवर एक्सपेक्टेशन के स्टेज पे जाने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। और ओवर एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन मेरे लिए ये एक ऐसी चीज है कि अपने ख्यालों को दूसरों पे लादना, दूसरों पर सौंपना, दूसरों को ओवरबर्डन करना, मेरे लिए एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है। Everyone is a human being. Why to keep an expectation? Let's live equally. Let's enjoy each and every moment. Let's solve all the problem together. कोई प्रॉब्लम मेरी या तेरी नहीं होती है, भाई की, बहन की, या डैडी की, या मदर की नहीं होती है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन। लेट्स हैंडल द सिचुएशन ऑल टुगेदर rather than keeping this over expectation for each and every situation of your life। क्योंकि ये हमारे लाइफ में को डिपेंडेंसी को बहुत बढ़ा देता है। अगर आप इस प्रोसेस को, इस
ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हील नहीं करते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन के, तो आगे जाके ऐसा हो जाता है कि मुझे वो फाइल नहीं मिली इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। आपने काम नहीं किया, आपको फाइल नहीं मिली, चलो ठीक है, वो फाइल लाकर देने वाले जो भी जूनियर स्टाफ है उन्हें 2-3 डांट पड़ जाएगी, बट वो काम टाइम पे नहीं हुआ, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको कम टाइम मिला, आप ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस्ड हुए, एट द एंड नर्वसनेस की वजह से आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ, तो आपका प्रमोशन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसे होगा? Try to understand the each and every situation, each and every initiation or action you take for your life. You are only responsible. अगर वो फाइल 5 मिनट के अंदर आपके टेबल पे नहीं आती, आप रिमाइंडर कॉल देते, थोड़ा सा एफर्ट जाता, फिर वो टेबल आपके टेबल पे आ जाती फाइल, आप उस पर काम चालू करते, समय पे सब कुछ होता, प्रेजेंटेशन द बेस्ट जाता, आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट होता, आपका अप्रेजल, आपका प्रमोशन टॉप लेवल का होता। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ ताकि आपको सरलता से चीजें समझ में आए, राइट? तो यहाँ पे हमें सारी चीजें बैलेंस करके चलनी है। रिलेशनशिप है तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि ये उसका काम है, कभी उससे नहीं हो पाया तो आप जानने की कोशिश करो क्यों नहीं हो पा रहा है। either be a good partner, either be a good friend और be a good team worker, एक टीम में काम करो, और be a good coach और motivator to guide and support them। आप उनके साथ काम करें तो भी उनकी मदद होगी, आप उन्हें वो उत्साह, वो मोटिवेशन दें वो काम करने के लिए तो भी मोटिवेशन होगी, और उनकी गलती पे आप उन्हें समझाएं और उन्हें सपोर्ट करें कि नो वरी, यू कैन डू मच बेटर नेक्स्ट टाइम, तो भी आप उनकी मदद कर रहे हैं, राइट? सो आज ये वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ के जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए, तो पहली बात तो किसी भी सिचुएशन पे ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। डू नॉट कीप ओवर एक्सपेक्टेशन फॉर एनीथिंग, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन आपने क्रिएट की है, ये आपके अंदर है, सामने वाला ना जान रहा ना समझ रहा, तो वो कैसे फुलफिल करेगा, राइट? ये आपकी खुद की ओवर एक्सपेक्टेशन, आपकी ख्याली पुलाव है, विच इज नॉट इवन सर्विंग गुड फॉर यू। इंटरनली या आपके अंदर के आत्मविश्वास को घटा रहा है और आपको कोडिपेंडेंसी के तरफ लेकर जा रहा है। सो व्हाई यू वांट टू बिकम अ हैंडीकैप? मेरे लिए कोडिपेंडेंसी इज जस्ट लाइक अ हैंडीकैप सिचुएशन। Why to depend on anyone when you are more capable of doing your work better than anyone else? Trust on yourself. Trust on your journey. Love yourself. Love everyone around you. Treat everyone equally. And do not keep expectation for anything. You should plan कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, but do not keep that strict over expectation कि आप at the end अपने confidence को lose कर दो, अपने मोटिवेशन को लूज कर दो और आप निराश और हताश होकर बैठ जाओ और आपको लगे कि the world is like everyone is villain over here, no one is supporting me, और आपको हर कोई बुरा लगे, हर कोई आपको ऐसा लगे कि ये तो मुझे समझता ही नहीं है, ये तो मुझे जानता ही नहीं है। तो जहाँ जाओगे दोस्त नहीं समझेगा, ऑफिस में बॉस नहीं समझेंगे, कलीग नहीं, फैमिली मेंबर नहीं, पार्टनर, एवरीवन इज बैड फॉर यू, क्योंकि वो एनवायरमेंट, वो ऑरा और वो एनर्जी आपके अराउंड आपने आपके ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से क्रिएट की है, विच इज हार्मिंग यू फ्रॉम इनसाइड, जिसका रिजल्ट आउटर वर्ल्ड में तो दिखेगा ही कि योर रिलेशनशिप आर डैमेजिंग, योर वर्क इज नॉट गोइंग वेल, एंड योर फैमिली मेंबर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, एंड एट द एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर ऑल अलोन इन योर लाइफ। तो अभी से अपने लाइफ से इस ओवर एक्सपेक्टेशन को कंप्लीटली रिलीज कर दीजिए, और अगर आप इसको किसी चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं ना, इस ओवर एक्सपेक्टेशन को, तो इसे रिलीज करके इसे रिप्लेस कीजिए अपने लाइफ में खुद के भरोसे से कि यू आर टू मच कैपेबल, you have all qualities, you have all abilities that you can do everything by yourself.
एंड टीम वर्क पे, इक्वालिटी पे हमेशा फोकस रखिए टू मेक योर लाइफ ईजी. ट्राई टू अंडरस्टैंड if other people is not able to work the way you want them to work or the way universe want them to work, then you need to support them to make them understand the way of working. This is a way we grow from our childhood till now, and the same way this support which you have got from your seniors, you have to give it to everyone. The support that which you have got from your parents, you have to give it to your child. Then only they will be able to take all the positive qualities of yours, and they will be more powerful rather than feeling like they are powerless. Right? So everything is in your hand, my beautiful YouTube family. आप चाहें तो जीत आपकी, आप चाहें तो आप आपकी जिंदगी के सिकंदर हैं, वरना तो क्या है, यही सोचना है कि आई एम ऑल अलोन, नथिंग इज एज फॉर माई सिचुएशन. सो थिंक पॉजिटिव एंड रिमूव ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर लाइफ. कंप्लीटली 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 डिलीट इट एंड फिल्ड इट विथ मोर कॉन्फिडेंट, मोर सेल्फ ट्रस्ट. ओके माई यूट्यूब फैमिली, आई होप आप यहाँ तक कनेक्टेड हैं. आपने इस वीडियो को देखा, बहुत सारी चीज़ें समझी, जानी, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलती है ऐसी वीडियो से जो आपको अपने लाइफ के किसी इश्यूज को हील करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो आप मेरे चैनल पर देखें या कहीं पे भी देखें, ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ इट. ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि यही वो बुक है आपके लाइफ की. इस बुक का नाम लिख दीजिए, माई वंडरफुल लाइफ. और यही ये वंडरफुल लाइफ वाली जो आपकी बुक है ना, ये आपको मोटिवेट करेगी ऑल द टाइम, और आपकी एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंट को, आपके मोटिवेशन को कभी भी ड्रेन नहीं होने देगी, कभी भी नहीं. एंड व्हेन यू लिसन समथिंग, तो आपका, आप जो सुनते हैं चीजें, आपका माइंड समझता है. और when you write something, it get stored in your subconscious mind. Then next time वो issues, वो cycle, वो bad patterns आपके life में आते हैं, तो आपको पता होता है how to heal it. And at that point of time, you become champion to handle that situation. And you do it wonderfully without any guidance. आप वो independent बन जाते हैं. आपका self worth, self confidence, self trust हाई लेवल पे होता है, एंड योर एनर्जी इज रियली हाई. यू डील विद अ वेरी हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, एंड दैट इज अ वे टू मेक योर लाइफ अमेजिंग, टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल, राइट? rather than complaining and rather than getting upset all the time. So always choose the things which is serving you better in your life, right? So thank you so much for your valuable time. Take care of yourself, keep learning, keep growing, and keep making points of this small things to make your life wonderful. Always remember, आपका जो subconscious mind है, it's your responsibility to heal it. आपके इमोशंस को आपको हील करना है. No one is gonna do it for you, right? So when you write something, when you understand something, things get stored in your mind, and your subconscious mind will also get a healthy food. और जब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी फूड देंगे, तो वो खुशी खुशी आपके लिए अच्छे से परफॉर्म करेगा, राइट? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल. बाय बाय.